तो माता लक्ष्मी गाने लगी, बोल कहती हैं, और छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन के समस्त भक्तजनों की जय। वृंदावन की पावन रज भूमि की जय। श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरिते द्वत होए। यमुना जी अचमन करे और यमुना जी में नहाए, जहाँ जहाँ यमुना बहे तहाँ तहाँ यमुना। यमराज की बहन है श्री यमुना मैया। सूर्य के पुत्र हैं यमराज। यमराज की बहन कालिंदी है, अर्थात यमुना मैया है। और सूर्य के दूसरे पुत्र हैं शनिदेव महाराज। तो शनिदेव महाराज की दूसरी बहन है भद्रा, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे दृष्टांत के माध्यम से। जैसा कि कुछ लोगों का मत है, मेरे पास कई हमारे जो भगवत प्रेमी भक्तजन हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, उनका फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी, शास्त्री जी, ये जो रक्षाबंधन का पर्व है वर्ष में केवल एक बार आता है, परंतु भक्तों का लगातार प्रश्न यह है, जो श्रद्धालु जन पूछ रहे हैं कि रक्षाबंधन किस दिन पड़ रहा है। कोई तो किसी की मान्यता है 11 अगस्त को। वस्तुतः 11 अगस्त को तो है रक्षाबंधन, किंतु 11 अगस्त को रक्षाबंधन कुछ लोग नहीं मना रहे हैं, क्योंकि 12 अगस्त को रक्षाबंधन प्राय सभी लोग मना रहे हैं। लोगों में तरह तरह की भ्रांति है, असमंजस है, क्योंकि 11 अगस्त को भद्रा काल प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि भद्रा काल के कारण पहले इस विषय को समझना चाहिए, इससे कि हमारी स्थिति स्पष्ट होगी या नहीं।
आप निर्णय कर पाएंगे कि नहीं कि किस दिन रक्षाबंधन हम मनाएं। हिंदू पंचांग के अंतर्गत 5 बात मुख्य हैं। जो पंचांग में जो 5 अंग हैं वो प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण और अंग। ये 5 अंग हैं पंचांग के। यदि ये 5 अंग पंचांग के अंदर नहीं होंगे तो पंचांग अधूरा है, पंचांग नहीं बन पाएगा। ऐसे अलग अलग विषयों में अलग अलग दृष्टिकोण के हिसाब से लोगों ने निर्णय भी लिया है, परंतु ये 5 ही अनुकूल हो जाए तो यदि 5 ये ग्रह, ये तिथि, वार, योग जो है ये जिस व्यक्ति के अनुकूल हो जाएं, जैसे कि भगवान राम का जन्म हुआ तो उस समय रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जोग लगन बारिधि तिथि राम जन्म सुख मूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ तो ये ग्रह, नक्षत्र, समस्त तिथियां अनुकूल हो गए। जैसे कि जन्माष्टमी तिथि का जो निर्णय होता है ना, तिथि, वार, योग, नक्षत्र में 2 चीज़ों का विशेष ध्यान होता है। अष्टमी तिथि हो या उदया तिथि मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। और इससे भी जरूरी होता है कि रात्रि को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में, जैसे कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हमारे गोविंद, हमारे इष्ट आराध्य मेरे प्यारे प्रभु श्याम सुंदर गोविंद श्री कृष्ण स्वयं नारायण ही कृष्ण रूप में अवतार लेकर के आए थे। उस समय कौन कौन सी तिथि, कौन कौन सी योग, कौन सा नक्षत्र था, तो रात्रि के 12 बजे मेरे प्रभु कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। अवतार ने जन्म नहीं लिया गर्भ से, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान तो प्रकट होते, अवतार लेते हैं। परंतु लेकिन जीवात्मा को यह प्रतीत हो जाता है कि हाँ मेरे प्रभु मेरे गर्भ से अवतार ले रहे हैं। भगवान तो प्रकट होते हैं, जैसे कहा है ना कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ऐसे भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कभी किसी के गर्भ में धारण नहीं होते, भगवान किसी के गर्भ में कभी नहीं आते हैं। तो रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में अवतार हुआ और चंद्रमा को भी अपनी पत्नी रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम है। और श्री कृष्ण का अवतरण चंद्रवंश में भी हुआ है। मुख्य रूप से आविर्भाव रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र को यह देखा जाता है कि तिथि यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तिथि में जन्म में तिथि और नक्षत्र का विचार होता है। जैसे कि बच्चे का जन्म, किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो मूलों की पूजा के लिए, उसके 27 मूलों को शांत करवाने के लिए हमें एक अनुष्ठान करवाना पड़ता है। 27 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है, 27 ब्राह्मणों को निमंत्रण देना पड़ता है, उस बच्चे के द्वारा अनुष्ठान करना पड़ता है, तब जाकर के वह मूल कुछ शांत होते हैं। यदि हम हनुमान जी का पाठ करें तो मंगलवार हो या शनिवार हो तो यह भी हम नक्षत्र ग्रह सब देख करके ही अनुष्ठान रखते हैं घर में या किसी यजमान के यहाँ। क्योंकि यदि हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं तो इसमें भी तिथि करण का विचार होता है। यह करण क्या होता है? अभी जो मैंने कहा है तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण, यह 5 पंचांग के प्रमुख अंग हैं।
इनमें एक महत्वपूर्ण अंग होता है कर्ण। यह जो कर्ण है ना, इस संख्या में 11 होते हैं। इनमें 7 कर्ण तो चर होते हैं। चर माने गतिमान, गतिशील, और 4 चर कर्ण स्थित होते हैं। इनमें जो 7वां कर्ण है उसे विष्टि कहते हैं, और यह विष्टिकरण भी भद्रा कही जाती है। यही विष्टिकरण भद्रा कही जाती है। हम भद्रकाल इसे कहते हैं ना, भद्रकाल। जो यह भद्रकाल है, यह कर्ण है, यह तीनों लोकों में यह भद्राकाल घूमता रहता है। कभी स्वर्ग में, कभी पाताल में, कभी पृथ्वी पर। जब यह भद्राकाल निवास मृत्युलोक में करती है भद्रा, तब भद्रा तिथि शुभ कार्यों में विघ्न बाधा फैलाती है और पुण्यों का नाश करती है। इसीलिए पौराणिक कथाओं में भी यह जो भद्रा है, यह शनिदेव की बहन है, सूर्य की पुत्री है। जैसा स्वभाव से शनिदेव का जो व्यवहार है, ठीक है, शनिदेव महाराज न्यायप्रिय देवता हैं, स्वभाव से थोड़े कठोर हैं। पुराणों में तो ऐसा वर्णन है कि भद्रा पूरे संसार को निगल लेना चाहती थी, भस्मीभूत कर देना चाहती थी। ठीक उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा और भद्रा को समझाया, भद्रा को नियंत्रित किया। कहने लगे, हे भद्रा, तो ऐसा मत कर। चर कर्ण में स्थापित किया था भद्रा को उसी समय ब्रह्मा जी ने। जब यह भद्रा मृत्युलोक में होती है, तब जो हम शुभ कार्य करते हैं वह सब निषेध हो जाते हैं। पुराणों में ऐसी स्थिति ही है। कथा में एक कथा, पौराणिक कथा है, उस कथा में कहा गया है कि रावण को अंतिम बार उसकी बहन ने रावण के हाथ में जो राखी बांधी थी, वह रक्षाबंधन वाले दिन भद्राकाल में ही राखी बांधी थी। भद्राकाल का विचार नहीं किया था रावण ने। सोचा, अरे मेरे पास तो सारे देवता मेरे बंदी हैं, मेरे कारागृह में बंदी बना करके मैंने डाले हुए हैं। शनिदेव को मैंने बंदी बना रखा है, काल को मैंने पाटी से बांध रखा है, तो ग्रह नक्षत्र तारागण सब मेरा क्या बिगाड़ेंगे। ये रावण का अभिमान था, घमंड था। किंतु उसे परमपिता परमात्मा की शक्तियों का भान नहीं है रावण को, कि जो होता है परमात्मा की कृपा से हमेशा अच्छा होता है। तो रावण की बहन ने रावण के हाथ में भद्राकाल में ही राखी बांधी। तो रक्षाबंधन वाले दिन ही भद्राकाल में ही राखी बांधने के कारण भद्राकाल का विचार नहीं किया। रावण ने सोचा कि मैंने तो सबको बंदी बना लिया है, किंतु इसका परिणाम ठीक 1 वर्ष के बाद में उल्टा हुआ। 1 वर्ष के अंतर्गत ही रावण के पूरे परिवार 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जब रावण का समय आया तो केवल भद्रा का ही दोष लगा हुआ था रावण को, और फिर परमात्मा जो लीला करते हैं उसे तो कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है 11 अगस्त को 10:38 में प्रारंभ हो रही है, और 12 अगस्त को 7:06 तक यह पूर्णिमा तिथि रहेगी। किंतु पूर्णिमा तिथि के साथ साथ भद्रा तिथि भी रहेगी। इस भद्रा काल में रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र शुभ नहीं माना जाता है। और 12 अगस्त को पूर्णिमा प्रातः 7 बजे कुछ लोगों का कहना है कि हे क्या नाम है महाराज जी, 12 अगस्त को रक्षाबंधन कैसे मनाएं, क्योंकि 7 बजे तक पूर्णिमा है, 12 अगस्त को कैसे मनाएं। तो हमने उन वैष्णव जन जो भक्त हैं हमारे, उनको मैंने कहा कि उदया तिथि देखी जाती है भद्राकाल पूर्णिमा में
सूर्योदय के समय में जो तिथि है पूरे दिन उसी का वास माना जाता है। जैसे कभी कभी एकादशी में निर्णय होता है कि यदि किसी दिन एकादशी के दिन में 10 बजे एकादशी है, उसी में द्वादशी लग रही है, तो कभी कभी द्वादशी एकादशी को त्याग करके द्वादशी का उसमें असर होता है, तो हम एकादशी द्वादशी का पारायण तुरंत कर लेते हैं। एकादशी व्रत करने वाले हमेशा उदय तिथि देखते हैं तो 12 अगस्त को उदय तिथि में पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा तिथि का पूरे दिन वास माना जाएगा। 12 अगस्त को पूरे दिन रक्षाबंधन हम सभी मना सकते हैं, क्योंकि 12 अगस्त को 7 बजे से पहले ही राखी बांध लें, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे पूरे दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। 11 अगस्त को पूर्णिमा तो है, किंतु पूर्णिमा में भद्राकाल की तिथि है, भद्राकाल है, इसलिए थोड़ा सा अशुभ माना जा रहा है। क्योंकि हम और आप सभी लोगों को वेद शास्त्रों के द्वारा ही, जो वेद शास्त्रों में लिखा है उनके आधार पर ही चलना चाहिए, उसके आधार पर हमें कार्य करना चाहिए, तभी शुभ होता है। इसकी भी पढ़ाई होती है। जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, सबसे पहले हम सभी देवताओं को जैसे भगवान का भोग लगाया, सबसे पहले घर में भोजन बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। कोई घर में नया वस्त्र लेके आते हैं तो पहले ठाकुर जी को, गोपाल जी को, बाल कृष्ण को अर्पण करते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो भी घर में वस्तु लाओ, वस्तु बनाओ, भोग बनाओ, सबसे पहले परमात्मा को, ठाकुर जी को अर्पण करो, क्योंकि हमें ठाकुर जी देने वाले हैं। हमारे क्या सामर्थ्य, क्योंकि हमारे जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, हम कमाते हैं, खाते हैं, आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से, उनका नाम ले रहे हैं। इसी प्रकार से सबसे पहले प्रातःकाल नहा धो करके भगवान को नहलाओ, गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाओ, भगवान को तिलक लगाओ, रोली का, चावल का टीका लगाओ। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, तो चावल हमेशा साबुत होना चाहिए। टीका लगा करके फिर भगवान के हाथ में भी राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे घर के सदस्य हैं। जैसे कि हम किसी के बच्चे हैं, हमें या हमारे आपके बच्चे हैं, तो 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं आपके, 2 लाली 2 लाला हूँ, तो तीसरा लाला हमें अपने गोपाल जी को मान लेना चाहिए। क्योंकि भक्त भगवान को जिस रूप में मान लेते हैं, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, बालक के रूप में, भगवान सहसा उसी भाव को स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से सबसे पहले अपने गोपाल जी को राखी बांधे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि 12 अगस्त को रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि है, और पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन लोग मना रहे हैं। तो सभी बहन अपने भैया को पट्टे पर बैठा करके सबसे पहले भैया का तिलक करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई का मुख दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए, पूर्व का होना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके भैया को पटले पर बैठाना चाहिए, और बहन का मुख उत्तर की ओर हो जाए, चाहे पूर्व की ओर हो जाए, चलेगा, दक्षिण की ओर मुख नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले भैया को रोली का चंदन लगाएं। चंदन कैसे लगाते हैं पता है? जैसे कि रोली है थाली में, रोली को लेकर के पहले भैया को ऐसे लगाएं इस कंध का उंगली से, इसके उपरांत में फिर अंगूठी से धीरे से थोड़ा सा ऊपर कर दें ऐसे करके, और उसके उपरांत में थोड़े से चावल लेकर के ऐसे लगाएं अंगूठे से। चावल टूटा नहीं होना चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। उसके उपरांत में भैया को हाथ में राखी बांधनी चाहिए। वैसे तो राखी में एक ही लपेट आता है, जैसे हम कलावा बांधते हैं, जब हम कहीं कथा करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो यजमान के हाथ में कलावा बांधते हैं, तो 3 लपेटा लगाते हैं। 3 लपेटा का मतलब होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारी इस कलावा के द्वारा रक्षा करें। ऐसे ही प्रत्येक बहन को जैसे हम राखी बांधते हैं ना हाथ में, तो एक गांठ में 3 गांठ लगाएं उस राखी में, एक गांठ लगाएं, फिर दूसरी, फिर तीसरी।
पहली गांठ में भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे भैया की आयु बनी रहे, मेरे भैया के घर में समृद्धि बनी रहे। दूसरी गांठ में कि मेरे घर में, परिवार में, सब में सुख शांति हो। तीसरी गांठ में ये इच्छा करो कि मेरे भैया इस राखी के द्वारा, ये रक्षाबंधन बोलते हैं रक्षा, तो इस रक्षाबंधन के द्वारा मैं जो भैया के हाथ में राखी बांधनी है, तो भैया इसके बदले मेरी रक्षा करे, मेरे परिवार की रक्षा करे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधुओं की सबकी रक्षा करे। ये अभिप्राय है रक्षाबंधन का। अपितु जब ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है, कोई ये हमारे लिए कोई नया नहीं है, ये लाखों वर्ष का है, लाखों वर्ष पहले का है। सतयुग में जब स्वयं नारायण भगवान देवताओं को स्वर्ग दिलाने के लिए, राजपाट दिलाने के लिए वामन भगवान बन करके राजा बलि के द्वारे पर गए। राजा बलि से भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, 3 पग भूमि मांगी। क्या भगवान के पास में भूमि की कमी है? क्या धरती कम पड़ जाती है? नहीं। अरे मेरे प्रभु तो त्रिलोकीनाथ हैं, ये पृथ्वी माता, ये भगवान की पत्नी है, तो भगवान को भूमि मांगने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान ने 3 पग भूमि इसलिए मांगी कि 3 पग भूमि, 1 पग में भगवान ने के लोग नापे। पहले भगवान ने भूर्भुवस्व महाजन तप और सत्य लोक तक भगवान ने ये लोग नाप लिए। तीसरे लोक में भगवान ने भूमंडल को नाप लिया। और भगवान ने जब ये दोनों लोग नाप लिए, तब भगवान ने कहा बलि से, राजा अब तीसरा 3 पग भूमि की मैंने आपसे बोला, 1 पग भूमि और चाहिए। बोले कि महाराज ये मेरा मस्तक पे है, आप इसे नाप लो। तब भगवान ने बलि के सिर पर अपना पद रखा, अपना पाद पद्म रखा और बलि को वरदान दिया। भगवान बोले कि बलि वरदान मांग, तो जैसा तो दान ही मुझे बहुत सौभाग्यों से मिलता है। बोल बलि क्या मांगता है? तो बलि ने उसी समय कहा, हे प्रभु, हे नारायण, हे मेरे स्वामी, यदि आप मुझे देना चाहते हो, ये धन संपत्ता मुझे मेरे बस की नहीं है, मुझे क्या करूँगा मैं, मुझे इनका लोभ नहीं है। यदि मुझे थोड़ा सा यदि आप देना चाहते हैं वरदान में, तो मुझे ये दे दो कि यदि आप मुझे पाताल लोक, सुतल लोक का राजा बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो राज मुझे आप मिलेगा, उस राज्य में मुझे आपके दर्शन हो। जब मैं उठूं, बैठूं, सोऊं, उठूं, जागूं, जब भी मेरे नेत्र खुलें, तभी मैं आपके हमेशा दर्शन प्राप्त करता रहूं। हे नारायण, बस आपके दर्शन मुझे होते रहें। भगवान ने कहा तथास्तु। अब बताइए, भगवान भक्तों के प्रेम में इतने आधीन हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं मैंने क्या वरदान दे दिया। अब तो भगवान बलि राजा के द्वार पर सुतरलोक में चले गए। जब बलि राजा जिस दरवाजे से बाहर निकला, द्वार से बाहर, वहीं भगवान दौड़ीवान बन करके बोल रहे ना, गार्ड बन करके भगवान खड़े हुए हैं, हाथ में दंड लेकर के। तो बलि राजा जैसे द्वार पर जाता है, भगवान का दर्शन करता है, धन्य हो जाता है। जिस द्वारे पर जाए बलि राजा, उस द्वारे पर भगवान उसको दर्शन देने लग जाते हैं। अब 6 महीना व्यतीत तो हो गए, कम से कम 6 महीना व्यतीत होने के कारण माता लक्ष्मी को बैकुंठ में भगवान नारायण की याद आने लगी। नारद जी का आह्वान किया, माता लक्ष्मी, नारद जी प्रकट हुए। बोले माता क्या गया? बोले कि ये बैकुंठ धाम नारद सूना पड़ा हुआ है, प्रभु के बिना क्या करूं, मेरे प्रभु मुझे कैसे प्राप्त होंगे? तब नारद जी ने कहा कि हे माता, भगवान वैसे तो भक्तों के अधीन हैं, क्योंकि भगवान ने बलि को वरदान दिया है। यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं, तो आप बलि की बहन बन करके जाओ, तब आपको भगवान प्राप्त होंगे। उसी क्षण माता लक्ष्मी बैकुंठ धाम को त्याग करके सुतरलोक में राजा बलि के द्वार पर आई। जैसे ही राजा बलि को पता लगा कि
स्वयं नारायणी देवी लक्ष्मी आई हैं, साष्टांग प्रणाम किया, बोले कि आओ आओ देवी आपका स्वागत है। तो माता लक्ष्मी कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ, धर्म का भाई। अब तो बलि इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ, तो बोले कि बहन ठीक है, कैसे बनाओगी? तो माता लक्ष्मी गाने लगी, बोल कहती हैं, और छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। मेरी है यही इच्छा, बंधवा लो हाथ में रक्षा, ऐसो समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। और कहने लगी माता लक्ष्मी, हाथ गयो है बलि को बांध, और मोह दे दो चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने कहा कि मैंने आपको अपना धर्म भाई बना लिया है, मैं आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। बलि ने बोला कि बहन ठीक है, आपने मुझे ये भाई बना लिया है, तो लो मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांध दो। उसी समय माता लक्ष्मी ने अपने थाल से निकाल, दिव्य थाल था वह, दिव्य थाल से निकाल करके वह रक्षा सूत्र, जिसको हम राखी बोलते हैं ना, रक्षा सूत्र निकाल करके राजा बलि के हाथ में बांध दिया। हम तो एक लपेट लगाते हैं, परंतु लेकिन वह रक्षा सूत्र रहता ऐसा था, 3 लपेट लगाया जाता है। और लपेट लगाने पर बिना मंत्र के, बिना श्लोक के नहीं बांधनी चाहिए राखी या रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र बांधना है तो हमें ये मंत्र बोलना चाहिए। इस श्लोक को आप भी याद कर लो, हो सकता है आपको याद हो जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे कि ये न बध्यो बलिराजा दानवेन्द्र महाबल, तेन त्वाम रक्ष बधनानि रक्षे माचल। इसका अभिप्राय होता है, ये न बध्यो बलि राजा दानवेन्द्र महाबल। इस रक्षा सूत्र के द्वारा माता लक्ष्मी ने बलि राजा का बंधन किया। दानवेन्द्र महाबल, जिसको कि जिसके अंदर जो इंद्र के समान बल था, ऐसे बलि राजा को उन्होंने रक्षा बंधन से बांध लिया। अब वो रक्षा बंधन के बाद में भाई का फिर तिलक किया। तिलक के बाद में भगवान ने, माता लक्ष्मी ने दिव्य प्रसादी बलि को खिलाई। बलि को बड़ा आनंद आया, बोले कि बहन मांगो, क्या मांगती हो, मैं प्रसन्न हूँ, राज मांग लो, पाठ मांग लो, धन द्रव्य। बोले कि नहीं, अरे मैं तो स्वयं धन की देवी लक्ष्मी हूँ, ये सब मेरी कृपा से तुम्हें मिला हुआ है, तो मुझे क्या चाहिए। तो बहन कुछ तो वरदान मांगो, कुछ तो मांगो मेरे से, जो मांगोगे मैं दूंगा आपको, चाहे मेरे प्राण मांग लो। बोले कि नहीं, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे वरदान दे दो। हाँ बोलो बहन क्या चाहिए। कि भैया यदि आप मुझे देना चाहते हो ना, तो आपका जो चौकीदार है ना, सांवला सलोना, बस ये मुझे दे दो। इतना कहते ही राजा बल्ले की आंखों में आंसू आ गए। बोले कि माँ, हे देवी, हे मेरी बहना, तुमने मेरे प्राण मांग लिए,
यदि मेरे इन प्राणों को मांगती तो मैं आपको दे देता, परंतु मेरे नारायण, मेरे वामन भगवान को आपने मुझसे मांग लिया है। इसीलिए कहते हैं सज्जनों कि चतुर्मास में हम देवथुनी एकादशी जो मनाते हैं, जिस दिन देवता शयन करते हैं 6 महीना के लिए, तो भगवान उस समय पाताल में, सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि देवशयनी एकादशी है। आज से देवता सो चुके हैं, फिर वह 6 महीने बाद ही जागते हैं। जैसे कि माता लक्ष्मी अब आई हैं श्रावण मास में भगवान को लेने के लिए, तो भगवान को माता लक्ष्मी लेकर के अपने बैकुंठ धाम को चली जाती हैं। क्योंकि प्रायकर लोग सभी लक्ष्मी की कामना करते हैं। लक्ष्मी 2 प्रकार से आती हैं, एक तो नारायण के साथ में आती हैं, दूसरी अकेली आती हैं। यदि अकेली लक्ष्मी माता को बुलाओगे, धन बुलाओगे, तो तुम्हें उल्लू बना करके, क्योंकि उल्लू की सवारी है ना माता लक्ष्मी की, उल्लू बना करके माता लक्ष्मी तुमसे पता नहीं क्या क्या करवा देंगी। और यदि नारायण के साथ में माता लक्ष्मी का आह्वान करोगे तो वह तुम्हारे परिवार में समृद्धि समृद्धि शांति होगी, सब आनंद आएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माता लक्ष्मी स्वयं नारायण को लेकर के अपने बैकुंठ धाम में आ गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कल 11 अगस्त है, परसों 12 है, 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को प्रातः सभी लोग प्रातः 7 बजे तक, 7 बजे से 6 बजे तक रक्षाबंधन में रक्षा बांध लें, राखी बांध लें। और वैसे भी यदि 12 तारीख को पूरे दिन बना सकते हैं, अच्छी बात है। फिर भी भद्रा का थोड़ा सा अंश रहेगा, इसलिए बड़ी धूमधाम से रक्षाबंधन मनाएंगे। ये हमारा और आपका सबका त्यौहार है। आप सभी भगवत प्रेमी भक्तजनों को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको बार बार बधाई। ऐसे रक्षाबंधन मनता रहे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले बालकृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।